आप सबको मेरी तरफ से सादर जय जिनेंद्र। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लगभग सभी राज्यों में हॉस्पिटल्स में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और कोरोना से होने वाली मौत ने सबको असहाय बना दिया। ऐसे में मुझे गुरु महाराज की एक कहानी याद आ रही है। गुरु महाराज संघनायक शास्त्री श्री पंडित प्रेम जी महाराज ने बहुत साल पहले ये कहानी सुनाई थी। कहते हैं मुग़ल शासकों में अकबर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वजह यही है कि अकबर ने सबके हित के लिए काम करा। कितने योद्धाओं को रणभूमि में मात दी। हिंदू, मुस्लिम और कई समुदायों में युद्ध में विजयी रहे। पर एक ऐसा राजा भी था जिसने अकबर को युद्ध के मैदान से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। शायद वो हेमू थे जो बाद में विक्रमादित्य बने। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्योंकि गुरु महाराज को सुनाए बहुत देर हो गई। 15,000 सैनिकों के साथ जब अकबर ने उसके राज्य पर आक्रमण किया तो डर के मारे राजा ने अपने किले के दरवाजे बंद कर दिए। कई महीनों तक बंद रहने के बाद एक दिन ऐसा आया जब अंदर प्रजा में पानी खत्म हो गया। राज्य में पानी खत्म होने की वजह से राजा डर गया। अगर मैं बाहर गया तो अकबर नहीं छोड़ेगा और अगर मेरी प्रजा अंदर रही तो ये पानी के बिना मेरी प्रजा मर जाएगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आखिर में उसने एक निर्णय लिया और सुबह होते ही वो अपना दरवाज़ा खोल के बिना हथियार के बाहर निकल गया। अकबर के सेना ने जैसे ही हथियार उठाया तो अकबर ने कहा नहीं, वो निहत्था हार रहा है, किसी ने हथियार नहीं उठाना। राजा ने आते ही अकबर से बोला, जहाँपना मुझे आपसे एक परामर्श चाहिए। मैं बाहर आता हूँ तो आप मार देंगे, लेकिन अंदर मेरी प्रजा के लिए पानी नहीं है और पानी के बिना मेरी प्रजा मर जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अंदर रहूँ या बाहर आऊँ। अकबर ने कहा, तू मुझ पर इतना विश्वास करके आया है, अगर तूने इतना ही विश्वास उस खुदा पे किया होता तो। राजा ये सुनते ही वापस चला गया। राजा ने अंदर जाकर अपनी प्रजा से कहा, जितना खुदा को याद कर सकते हो उतना करो। कहते हैं पूरा दिन और पूरी रात सारी प्रजा या खुदा करके खुदा को याद करने लगी। और आधी रात को इतनी मेघ गर्जना हुई और इतनी बारिश हुई कि हर छोटी बड़ी नहर, कुआं, तालाब, बावड़ी सब पानी से भर गए। और जब सुबह अकबर उठा तो उसका सारा हथियार, तंबू सब गीले थे। सैनिक उठे और बोले, महाराज अब क्या करना है। राजा बोला, वापस चलो। सेना हैरान रह गई, ये क्या कह रहे हो जहाँपना। बोला, अब तक खुदा इधर था, अब खुदा उधर है और बिना खुदा के हम ये जीत नहीं सकते। बस वही मुझे कहना है, हम सबको अपने रिहंतों पर, अपने परमेष्ठी भगवान पर, अपने नवकार पर, चाहे जिसका जो भी धर्म है उसको अपने धर्म पर, अपने गुरुओं पर, अपने मंत्र पर इतना विश्वास करना है और उसका इतनी ही प्रार्थना करनी है और अपना मनोबल इतना बढ़ाना है कि हम कोरोना को हरा देंगे। और ये पक्का है। आप किसी ने ये बात नहीं फैलाने कि लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमियाँ। आप ये बोलना शुरू करो, लोग ठीक हो रहे हैं, ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गए हैं। बस इतना कहते ही आपका ये मैसेज पूरे ब्रह्मांड में जाएगा और उसका असर आपको दिखने लग गएगा। और मुझे पूरा विश्वास है बड़ी जल्दी हम इस कोरोना से जीत जाएंगे। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब अपनी वाइब्रेशन से हम इस कोरोना से मुक्त हो सकें। एक बार फिर से आपको जय जिनेंद्र।